कितना करते हैं सफलता पाने के लिए अभ्यास, तकदीर पर कितना होता है उनका विश्वास। कितनी गहरी होती है उनकी जुनून की सीमा, उनके सपनों को कौन देता है शक्ति। कब कब और कहाँ भटकता है मन, जब जरूरी होती है मन की शक्ति। हमारे साथ नाम से खास बनने वाले सफल व्यक्तियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए हमारी खास पेशकश में मन की शक्ति में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका NYU की खास पेशकश मन की शक्ति में। दोस्तों कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो सक्सेस आपसे बहुत दूर नहीं रहती है। हर कोई आज सफलता की कुंजी ढूंढने में लगा हुआ है, परंतु सफलता की कुंजी हमारे खुद के अंदर होती है, हमारे मन में होती है। इस मन की शक्ति प्रोग्राम के जरिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं उन पर्सनालिटीज का जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलताएं हासिल की हैं। वो किस प्रकार के संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर पहुंचे, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर अबुल हाशिम। ही इज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच इन द इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आई मस्ट से लैक्स ऑफ पीपल ही हैज ट्रेंड, और खुद तो सफलता पाई ही पाई, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को सफल बनाया, क्योंकि उनको पता है सफलता कैसे हासिल की जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की सक्सेस की कहानी। स्वागत है आपका अबुल जी हमारे चैनल NYU न्यूज में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं अमित जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। अबुल जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी सफलता की कहानी। सफलता अमित जी, अभी तो हम सफलता की लाइन में लगे हैं, लेकिन जो भी छोटी मोटी सफलता हमने हासिल की है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली आई बिलोंग टू अ विलेज। मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, और वहाँ से मेरे फादर शिफ्ट हो गए थे मेरठ। कुछ दिन तक हम मेरठ में रहे, और फिर 79 में मैं मेरठ से दिल्ली चला आया था जी। और 79 से अभी तक मैं दिल्ली में रहता हूँ। जहां तक सफलता की कहानी है, मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी सोशल बैकग्राउंड। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। BPL आप जानते होंगे जी, बिलो पॉवर्टी लाइन जी सर। उसके नीचे भी अगर कोई लाइन होती हो तो आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। माई फादर वॉज अ ब्रिकलिन लेबर। भट्टे पर बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया, मजदूरी का काम करते थे वो। एंड सो फार एज माई ओन सोशल बैकग्राउंड गोज, मैंने भी अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल किए। अगर मैं सारे गिनवाऊं तो मैंने एक मतलब मेरे छोटे बेटे ने मेरे से पूछा था कि पापा जब भी आपसे बात करते हैं, आपसे किसी भी काम के बारे में कहो तो आप कहते हैं ये काम तो मैंने किया है, ये काम तो मैंने किया। आप आज ये बताइए कि आपने कितने काम किए हैं। तो अमित जी आप यकीन कीजिए, मैंने 23 काम उसको अपनी जिंदगी में गिनवा दिए थे ऑफ द हैंड, धड़ाधड़ 23। और उसके बाद उससे ये कहा था कि भाई अभी इतने ही याद आ रहे हैं, कभी और याद आए तो वो भी बता देंगे। और उन 23 कामों में रिक्शा चलाना भी शामिल था, लोहार का काम करना भी शामिल था, बैंड बाजा बजाना भी शामिल था, और ये जो चिनाई के मजदूर होते हैं ना, जिनको बेलदार बोलते हैं हमारे यहाँ, मैं बेलदारी का काम किया है। मैंने धागे की दुकान की है। मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ एज ए हेल्पर, मतलब उसकी क्लिनिक में फिनाइल का पोंछा लगाने का भी काम किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मैं दिल्ली में आया तो मैं कुछ नहीं जानता था एक्चुअली। मैं हल्की सी बैकग्राउंड अगर आपको एजुकेशन की बताऊं जी, तो आई हैव बीन ए टोटल फेलियर। आई फेल्ड इन 10th क्लास इन मैथमेटिक्स। दूसरे साल जब पास हुआ तो नाप के 33% मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद 12th भी मैंने जैसे तैसे करके 33% से पास किया, और मैं बायोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, और बस उसके बाद कभी नहीं पढ़ पाया। वही मेरी लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो फार एज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गोज, मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा हूँ जहाँ घर से टाट लेके जाना पड़ता था बिछाने के लिए, ताकि उस पर बैठ के पढ़ सकें। सो दैट इज माई बैकग्राउंड। बट
दिस बैकग्राउंड नेवर स्टॉप्ड मी। मैंने इसको अपना पावर बनाया और पावर बना के टुडे आई डू ट्रेन पीपल। मैं बहुत बड़े बड़े जो नवरत्न कंपनी है वहां पर लोगों को ट्रेनिंग में जाता हूं मैं। जैसे मैं एनटीपीसी मेरा क्लाइंट है, गेल मेरा क्लाइंट है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मीडिया हाउस हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स वो मेरे क्लाइंट है। मैं मारुति सुजुकी में ट्रेन किया है लोगों को। आईसीएआई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑल इंडिया की एसोसिएशन है उसमें मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। एंड हालांकि मैं बीएससी हूँ लेकिन टेक्निकली मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट पैनल पर डेवलप। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस इज हाउ इट इज। हालांकि मैं अभी भी यही मानता हूँ अमित जी कि आई एम इनटू द लाइन। मैं उस लाइन में लगा हुआ हूँ जहाँ सफलता के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सफलता किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है कि आप वहां पर पहुंच गए तो आप सफल हो गए। सफलता एक जर्नी का नाम है। चलते जाइए मजे लेते जाइए, चलते जाइए मजे लेते जाइए, चलते जाइए मजे लेते। प्लिंथ टू पैरामाउंट, जीरो से हीरो, ये जर्नी जो आपने ट्रैवल की, अब आपको कैसा लगता है सर जब आप पीछे देखते? सी, जब भी आप अगर ये बात करते हैं कि पीछे, आई हैव नो रिग्रेट विद माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वॉट एवर द सिचुएशन हैज बीन, जिस हालत में भी रहा हूं उसमें मैंने हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा किया है। एंड आई फॉर्चुनेट ये कहिए या सॉरी इनबिल्ट है ये मेरे अंदर कि ऊपर वाले ने मुझे हालात से लड़ने की शक्ति और क्षमता बोल दिया। मैं कभी हालात से घबराता नहीं, हालात को अपने फेवर में करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और ऊपर वाले ने ये शायद मेरे को बख्शा भी है कि मैं कर पाता हूँ हालात को अपने फेवर में कर देता हूँ उसको। सो हालांकि अगर इस नजरिए से देखें, जैसे लोग कहते हैं कि उस वक्त बहुत वक्त खराब था, उस वक्त बहुत वक्त खराब था, उस वक्त बहुत खराब था, जी, वो उनका पर्सपेक्टिव है। मैं ये मान के चलता हूँ वो जो भी कंडीशन आई, जो भी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट फिट कैसे बनाया जाए, सो दैट आई डू नॉट ओनली सर्वाइव इन टू दैट सिचुएशन बट आई डू थ्राइव इन टू दैट सिचुएशन। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई वॉट एवर लिटिल सक्सेस आई हैव। हमारा प्रोग्राम मन की शक्ति। सर, आपको क्या लगता है मन की शक्ति, मन को लोग अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, तो क्या मन और एटीट्यूड, इन दोनों का कोई कनेक्शन है या फिर ये एक ही चीज है? आपने बहुत बेहतरीन सवाल ये किया है अमित जी। सच जानिए, मैं एक आपके सामने एक कहावत सुनाता हूं जो मैंने बचपन में कभी पढ़ी थी कि कस्तूरी कुंडल बसाई, मृग ढूंढी है जगमाही। कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में होती है और वो जंगल में भागा फिरता है, खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। जी, सच्चाई ये है कि एवरीथिंग इज इन यू। आपके अंदर वो सारी चीज है, चाहे आप उसको एटीट्यूड का नाम दे लें, चाहे आप उसको मन की शक्ति का नाम दे लें, या चाहे आप उसको बर्निंग डिजायर का नाम दे लें। लेकिन वो चीज सक्सेस हासिल करने के लिए जो बेसिक चीज जरूरी है वो आपके अंदर कुदरत में दर्ज है। चॉइस आपकी है, आप उसको यूज करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं या उसको यूज नहीं करने देना चाहते, उसको बेकार जाने देना चाहते हैं। जैसे एक बर्फ की सिल्ली होती है ना, जी सर, बर्फ की एक शिला हो तो अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहें तो तरीका यह है कि आप उसको किसी शरबत में डाल दीजिए, ठंडा शरबत किसी को पिलाइए तो उसको सुकून मिलेगा। और अगर आप ऐसी सड़क पर पड़े रहने दें तो पिघल वो जब भी जाएगी। पिघल शरबत में भी रही है लेकिन बेनिफिट पहुंचा रही है, पिघल वो सड़क पर भी रही है लेकिन किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सिमिलर इज द केस विद योर मन की शक्ति और एटीट्यूड वॉट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर पोटेंशियल है हमें वो यूज करना चाहिए, हमें उस पोटेंशियल को टर्न करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में। पर सर, मैंने ये देखा है बहुत बार बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप मतलब किस तरह से सजेस्ट करेंगे? लोग कहते हैं मोटिवेशन ठीक है, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, इट डज नॉट लास्ट फॉर एवर। तो क्या सच में ये मोटिवेशन और ये सब चीजें हेल्प करती हैं?
आपने बहुत सही सवाल किया है। मेरे से एक बार किसी सेशन में भी किसी सज्जन ने ये पूछा था कि अगर सर आपकी मोटिवेशनल क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत हाईली मोटिवेटेड होता है और ऐसा लगता है अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब तक घर पहुंचते हैं तो वो 20% गायब हो जाता है, जब अगला दिन होता है तो 50% रह जाता है और 4 दिन बाद तो पता ही नहीं रहता कि मोटिवेशन क्या चीज होती है। तो सब बार बार कैसे मोटिवेशन। देखिए इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल एक बात मेरे एक सीनियर ने दी थी जब कभी मैं काम किया करता था HDFC में। उन्होंने ये कहा था कि मोटिवेशन इज एक्जैक्टली लाइक हैविंग ए बाथ। ओके, बात भी तो आपको डेली करना पड़ता है ना। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज नहा ले और फिर कई साल तक ना नहाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह से अगर आज आप मोटिवेटेड हैं तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन आपका कई साल तक चलेगा। यू नीड टू गेट मोटिवेटेड ऑन डेली बेसिस एंड ऑन रिकरेंट बेसिस। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप आउटर मोटिवेशन कहीं से ले, सेल्फ मोटिवेटेड आप जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। सेल्फ मोटिवेटेड और यानी सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन एक इलाज है कि जो भी आप काम करें आप अपने आप से ये पूछ लेंगे मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, और अगर वो कारण वो क्यों बहुत बड़ा है आपका काम करने का तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल कीप यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि लोगों को सबसे पहले उस काम को करने की वजह तलाशनी है, और अगर वो वजह उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रीजंस उनके पास है, तो वो उस काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई मोटिवेशन एक्सटर्नल रिक्वायर्ड नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अभी पीछे आपने एक रिकॉर्ड बनाया, आपने हिंदुस्तान के लगभग 30 से ज्यादा जिलों में ट्रेनिंग दी है हिंदुस्तान ST मीडिया के लिए। तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए उस रिकॉर्ड के बारे में और कैसे लोग उससे सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू। तो आपने इस कहावत को कैसे सही कर दिखाया? अमित जी ये सच्ची बात है, ये लोग गलत नहीं कहते। एज इज जस्ट अ नंबर, नो डाउट। माफ कीजिए। एक्चुअली इट वॉज एन असाइनमेंट फ्रॉम ST मीडिया एंड बैक टू बैक सेशन, every day session and every day in different city. Okay, so I started on 26th को स्टार्ट करके नेक्स्ट महीने की जो 27th थी उसको मैं अपने घर वापस आया हूँ। एंड एवरी डे एक्सेप्ट ऑन संडे, एवरी डे आई हैड ए सेशन इन डिफरेंट न्यू सिटी। तो होता क्या था कि आज मैंने यहाँ सेशन लिया, अब मैं आज यहीं पर रुकूंगा जी, कल सवेरे ट्रैवल करूंगा, दूसरे शहर जाऊंगा, वहां सेशन लूंगा, उसमें रुकूंगा, अगले दिन सुबह फिर ट्रैवल करूंगा, फिर सेशन लूंगा, फिर अगले दिन ट्रैवल करूंगा, सेशन लूंगा, अगले दिन ट्रैवल करूंगा, सेशन लूंगा, सो एंड सो फोर्थ कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं कैसे कर पाया, लोगों को लगता है चैलेंजिंग है, लोगों को लगता है कि पहली बात तो आई एम 63 ईयर्स यंग, तो लोग ये सोच के चलते हैं यार ये बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अमित जी आप मुझे एक बात बताइए कि गली क्रिकेट तो आपने खेला ही होगा ना? बिल्कुल सर। मोहल्ले के 10-12 लड़के इकट्ठे, चलो यार क्रिकेट खेलते हैं, और अगर किसी मैदान में गए वहां जाकर आप खेलते रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप फील्डिंग कर रहे हैं जी, सबका नंबर आता जा रहा है, बैटिंग का लोग करते जा रहे हैं, आते जा रहा है, लेकिन आपका अभी तक नंबर नहीं आया इत्तेफाक से, आप फील्डिंग ही कर रहे हैं, थक चुके हैं आप, शाम का धुंधल का हो गया, पैर टूट रहे हैं, डीप में फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ करिए, थक चुके हैं आप। इत्तेफाक के बाद शाम का धुंधल का होना शुरू हो गया, अंधेरा हल्का सा, लेकिन इत्तेफाक के बाद आपका नंबर आ गया, अब आप थक चुके हैं, आपका मन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, सब लोग ये कहते हैं कि चलो यार अब रात हो चुकी है, शाम हो गई, चलो घर चलते हैं, आप क्या कहते हैं उन लोगों से? सर मेरी बैटिंग बची है, मेरी बैटिंग जरूर, मेरी बैटिंग देख लीजिए। और अगर मान लीजिए वो आपको बात मान भी लेते हैं, आपको बैटिंग दे भी देते हैं, आप ये बताइए ईमानदार से, आपको बैटिंग करने में मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है सर, आता है ना। सिमिलर वाज द केस विद मी। आई लव डूइंग दिस ट्रेनिंग, आई लव trying to find out the potential from the people and let them turn it into their performance। ये मेरा काम है, ये मेरे को इसमें मजा आता है, स्वाद आता है। जब कभी भी मुझे ये मौका मिलता है, सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके के लिए हमेशा उस तरह से तैयार रहता हूं जैसे शाम के टाइम पर आपको बैटिंग मिलने के चांस के लिए आप हमेशा लेने के लिए तैयार रहते हैं।
सो आई एंजॉयड इट, आई वर्कड इट एंड इट वाज फैंटास्टिक। लोगों ने बहुत सराहा उसको, इवन द स्टेक होल्डर्स सेड अबुल भाई कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल सर, मैंने भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और यकीन मानिए कहीं भी मुझे 1% भी नहीं लगा कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। तो इस एनर्जी का जो सीक्रेट है वो आज आपने हमें बताया कि आप जिस काम को एंजॉय करते हो उसको आप जरूर करते हो और आपको बहुत मजा आता है उस काम को करने के लिए। सर एक बहुत ही बड़ी चीज जो मुझे परेशान करते रहते हैं और शायद युवाओं में भी आजकल ये बहुत कॉमन सा बन गया, 2 शब्द, पहला डिस्ट्रैक्शन और दूसरा अट्रैक्शन। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये दोनों बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं या नेगेटिव वर्ड्स हैं। होता क्या है सर कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में गोल बनाते हैं और गोल बनाने के बाद वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, शाहरुख खान की नई मूवी लगी है, मूवी देखने गए और जब मूवी देख करके बाहर आए तो लगा शाहरुख खान, सलमान खान की मूवी लगी, उसकी बॉडी देखी तो लगा अब तो बिल्कुल बॉडी बिल्डर ही बनना है। तो कोई भी नई चीज देख करके लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने परमानेंट गोल्स जो उन्होंने बनाए हैं, जो उनको एक सक्सेस की ओर ले जा सकती है। वही दूसरी तरफ अट्रैक्शन दूसरी चीजों के लिए, जो चीजें जरूरी नहीं है शायद, क्योंकि अगर वो उन चीजों को करेंगे जो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो उनको उस गोल से हटा देंगी जो उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किए हुए। तो डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन ये किस तरह से आपस में संबंध रखते हैं और क्या हम कर सकते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और अननेसेसरी चीजों के लिए अट्रैक्ट ना हो? क्योंकि मैं मानता हूं, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके पीछे साहब लगता है, मास्टर साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब। तो अगर किसी को साहब बनना है तो उसको अपने गोल्स के प्रति समर्पित तो होना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि गोल्स के प्रति समर्पित होकर के कैसे एक इंसान आगे बढ़ सकता है और उसके क्या रूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिससे वो उसको कर सकता है? फॉर्चुनेटली ट्रेनर के साथ साहब नहीं लगता है, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आई एम नॉट अ साहब। अमित भाई, यू हैव गॉट अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन के पीपल डू टेंड टू डेविएट फ्रॉम देयर गोल, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, और इसी वजह से सफलता उनसे एल्यूड करती रहती है, उनसे दूरी भागती रहती है, उनके साइड बाय साइड या दाएं बाएं होकर निकल जाती है। सो फॉर एज टेक्निक फॉर दिस गोल्स, इसका बहुत सिंपल उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ये सीखा था। जब मैं पढ़ा करता था, शायद 11वीं या 12वीं में रहा हूँगा, तो मेरा एक साथी ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो लेकर आया, और जब तक मैं जानता भी नहीं था इसके बारे में, मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा, आई वाज अ मीडियोकर काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो वो क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आया, धूप में गया और धूप में जाके उसने इसी तरह से उसको करके एक कागज लिया और कागज पे उसको फोकस करके, और कागज के सामने उसने सारी किरणें जो थी सूरज की फोकस करी और कागज में जल के छेद किया, और जबकि अगर वो दूर रखता उसको कुछ भी कागज पे फर्क नहीं पड़ रहा। देन आई थॉट यार कि कितनी पावर है चीज को अगर फोकस तरीके से किया जाए, यानी वो ही मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई पावर नहीं है उसमें अगर आप उसको फोकस नहीं करते हैं, और उसी मैग्नीफाइंग ग्लास में छोटे से में इतनी बड़ी पावर आ जाती है कि वो उसको जला के राख कर देता है, इफ यू कीप योर फोकस। राइट सर। सिमिलर इज द केस विद द, आपने नदियां देखी होंगी, बिल्कुल, नदियां बहती रहती है, इधर को पानी जा रहा, उधर को पानी जा रहा, बीच में को पानी जा रहा, कहीं बीच में खाली जगह रह गई, वहां पे एक कोई आईलाइन टाइप बन गया, दूसरी तरफ से निकल गया पानी, इधर से निकल गया। लेकिन वही पानी जब चैनलाइज करके एक नहर के जरिए जब छोड़ा जाता है तो हाइड्रोलिक पावर जो जनरेट होती है ना, उसी में से जनरेट होती है, इतनी पावरफुल होती है वो कि वो बिजली पैदा कर देता है, और बिजली बहुत बहुत दूर तक सप्लाई होती है। बिल्कुल। सो इट सोनली डिपेंड्स हाउ फोकस, हाउ कंसंट्रेटेड, हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर गोल ऑफ सक्सेस। जितना ज्यादा डेडिकेटेड, जितना ज्यादा फोकस रहेंगे, उससे इसके अलावा और इसका कोई चारा नहीं। वो फ्लिपर्स नहीं होते उनको, बिल्कुल सर, वो जो घोड़े दौड़ते हैं जब रेस में, वो फ्लिपर्स लगा देते हैं उनको, तो वो ना तो इधर नजर आता है घोड़ा कहाँ गया, एक आ गया, इधर क्या हो रहा है, उनको फिर सिर्फ सामने दिखता है, दे आर फोकस्ड। इसी तरह से अगर फोकस्ड अप्रोच आदमी करे तो दे कैन डेफिनेटली गो टू देयर डेस्टिनेशन और देयर गोल।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, अब आप 5 ऐसे मंत्र हमारे दर्शकों को बताएं जिसके उपयोग से वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। अमित भाई, मंत्र वगैरह तो मेरे को नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, 5 फंडामेंटलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फील्ड में सक्सेस, वो हर जगह लागू होते हैं। आप सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल प्लेयर बनना चाहते हैं, एनीथिंग दिस अप्लाई टू एवरी सक्सेस, हर एक के लिए लागू होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जी। एंड ये जो 5 आपने मुझसे कहे हैं, मैं 5 ही आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है साहब, मैं नंबर 1 पर ये बता रहा हूँ तो ये नंबर 1 पर ही आएगी, ऐसा नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है इनकी, दे कैन इंटरचेंज देयर प्रायोरिटीज। तो पहली चीज तो द बेसिक थिंग इज एटीट्यूड, आई कॉल्ड इट ए, ओके, सो इट इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड बड़ा सिंपल फंडा है कि एक ही सिचुएशन में आप अपने मतलब की चीज, अपने बेनिफिट की चीज, those things which can enhance or catalyze your endeavor to your efforts, right. what is that? वो क्या देखते हैं आप उसमें? ये एटीट्यूड ऐसा डेवलप कीजिए हर सिचुएशन में। जैसा आप जानते हैं कि भाई वो आधा गिलास खाली आधा भरा जी, तो हमेशा आधा भरा ढूंढिए, आधा भरा ढूंढिए हमेशा। मैं अगर आप मुझे इजाजत देता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक एनेक्डोट सुना देता हूँ यहाँ पर, विच यू नो विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट। प्लीज सर। 2 लड़कों की कहानी है वो। एक सज्जन हुआ करते थे, वो बेवड़ा, भयंकर दारू, खूब सवेरे से शाम तक टोल लगाना, पी के नाली में पड़े रहना, पी के आता तो अपनी घरवाली को मारता, पिटाई करता, उसकी घर में झगड़ा फसाद। उसके 2 बच्चे, 2 बेटे, वो दोनों बेटे देखते थे उसको, आया है नाली में पड़ा हुआ है, आया मार रहा है मेरी माँ को। धीरे धीरे करके वो मतलब बच्चे बड़े होते गए, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी उनकी बात की। उनके पिताजी रोज आते, वही काम, मारते पीटते, नाली में पड़े रहते, गाली गलौज, घर में झगड़ा फसा। बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े होने के बाद उनके पापा की डेथ हो गई, जो बेवड़ा साहब थे वो इस दुनिया से चले गए। कुछ दिनों बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी शादीशुदा सेट हो गए। एक बच्चा बहुत शानदार, बहुत भला मानस और बहुत नाम कमाया उसने, सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम उसका जी। दूसरे ने भी बहुत नाम कमाया, लेकिन बदनामी वाला नाम, बहुत मशहूर हुआ वो भी, लेकिन बहुत बदतमीजी में मशहूर हुआ। तो एक आप जैसा कोई खोजी पत्रकार ये जानने के लिए, यार एक ही बाप के बेटे हैं ये, लेकिन एक ऐसा, एक तो हाई कैरेक्टर और एकदम ये यार बिल्कुल बेवड़ा, ये क्या वजह हो सकती है? उन्हीं से जानकारी हासिल। तो जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए, वहां पर भी इंटरव्यू करने के लिए आप जैसा खोजी पत्रकार पहुंचा, तो वो गया उनके पास जो बेवड़ा, कहने लगे भाई साहब एक बात बताइए, ये आपने कहाँ से सीखा? क्या वजह है कि आप मतलब ये दारू पीते रहते हो, आके अपनी बीवी को मारते हो, अपने बच्चों को पीटते हो, तुम ये क्या करते हो? कहने लगे यार इसमें कोई अजीब बात थोड़ी, अपने बाप से सीखा। मेरा बाप दारू पी के आता था, मेरी माँ को मारता था, अपनी बीवी को मारता हूँ। मेरा बाप आता था, हमारी पिटाई किया करता था वो दारू पी के, मैं अपने बच्चों की पिटाई करता हूँ। मेरा बाप आता था, घर में झगड़ा करता था, मैं भी झगड़ा करता हूँ। इसमें क्या अजीब बात है? सब कुछ अपने बाप से सीखा। तो चले आए वापस। फिर उनके दूसरे भाई के पास पहुंचे, जाके उनसे पूछा, मेरे भाई साहब आपके फादर तो ऐसे थे और आप इतने महान आदमी, यहाँ पर इतना नाम है आपका, ये कैसे हो पाया? अरे सर इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैंने अपने बाप से सीखा। कहने लगे हैं बाप से कैसे सीखा? क्योंकि मेरे पापा शराब पी कर आया करते थे, मैंने जब देखा उनको नाली में पड़े हैं, मैंने उसी दिन डिसाइड किया मैं शराब नहीं पीऊंगा, नाली में नहीं पड़ूंगा कभी भी। मेरे पिताजी आते थे, शराब पीकर मेरी माँ को मारते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा और अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा आगे कभी भी। मेरे पिताजी शराब पीकर आते थे, आगे मेरी बहुत पिटाई किया करते थे, मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा और अपने बच्चों की कभी पिटाई नहीं करूंगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ अपने पापा से सीखा है। सोर्स एक और लर्निंग अलग। सो इट सोनली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या लेते हैं अपने मतलब की चीज।
तो मेरे ख्याल से दैट सिंपली आंसर योर क्वेश्चन कि पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड कि एक ही सिचुएशन में आप अपने मतलब की चीज दैट वो चीज आप कैसे ढूंढते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है, उस पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज बिलीफ, और बिलीफ का मतलब ये होता है कि बिलीफ हर चीज पर, सबसे पहला अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना बेहद बेहद जरूरी है। अपनी सिचुएशन पर बिलीफ, अपने 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 मुल्क पर बिलीफ, अपने देश पर बिलीफ, अपने नेताओं पर बिलीफ, अपने अपने मुल्क पर बिलीफ, अपने अपने वर्ल्ड पर बिलीफ, अपने सिस्टम पर बिलीफ। ये बिलीफ पैदा कीजिए अपने अंदर, अपने ऊपर बिलीफ। और ये अपने ऊपर बिलीफ जब मैं बोल रहा हूं, इसका तो बहुत सिंपल लॉजिक। आप मुझे एक बात बताएं भाई साहब, मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करता, राइट, आप मेरे ऊपर बिलीव करेंगे? सिंपल, दुनिया का भी यही फंडा है। जब मैं खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करता तो दूसरा आदमी मेरे ऊपर बिलीव क्यों करे? सो हैव द सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो में बस बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। ईगोइस्टिक कभी मत होइए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत लूज कीजिए, कभी मत लूज कीजिए। हैव द बिलीफ, यस आई कैन, यस आई कैन। क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं इसको यार। आई कैन डू दिस, आई कैन डू, हैव द सेल्फ बिलीफ। ये नहीं यार देख मेरे अंदर वो काम, मेरे को अंग्रेजी बोलनी तो आती नहीं, तो मैं उन्हें इंटरव्यू कैसे दे पाऊंगा? अब क्या बताऊं, देखो मेरी हाइट तो बहुत कम है ना, मैं तो नहीं हो सकता ना। देखो मैं कितना लंबा पतला दुबला हूं, मैं नहीं हो सकता ना। Do not have let these things go into your brain. Just keep on feeding your brain. Yes, I can. Yes, I can. I have been endowed with certain qualities, and with those qualities, I can. I can. I can do. That is the self-belief. And the third thing is commitment. Surrender to your purpose unconditionally. जो भी चाहत है आपकी जी, सफलता की, जो भी चाहत, जो भी डेफिनेशन आपने रखी हो कि साहब ये मेरी चाहत है, सफलता में इस चीज को कहता हूं, वो जो आपकी डेफिनेशन है सफलता की, वो जो आपकी चाहत है, बस वो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। फिर उसके लिए कंडीशन नहीं कि साहब एक कंडीशन तो ये है कि मतलब एक तो बारिश नहीं होनी चाहिए उस दिन जिस दिन मैं उस सफलता के लिए निकलूं, और एक साथ तेज आंधी नहीं चलनी चाहिए जब मैं सफलता के लिए निकलूं, एक साथ देखो मतलब मेरे पास जो है एयर कंडीशन वो होनी चाहिए जब मैं सफलता के नहीं। अगर मैं अक्सर इस मिसाल को देता हूं जी, अगर कोई आदमी घर से बाहर निकलने की शर्त ये रख दे कि साहब ट्रैफिक जब नहीं होगा या कम से कम होगा तब निकलूंगा, और ट्रैफिक कम तभी हो सकता है जब रेड लाइट ना हो, अगर सारी रेड लाइट हो तो मैं कैसे चल पाऊंगा? तो ऐसा है ग्रीन हो जाने दो सारी लाइटों को, तब घर से निकलूंगा। तो जिंदगी में हमें ये कभी नहीं निकल पाएगा। सो यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, एंड यू शुड हैव दैट कमिटमेंट कि कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल उस पर कोई नो TNC अप्लाई, वो एस्ट्रिक लगा के कहते हैं ना TNC अप्लाई, नो TNC अप्लाई इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। आगे बढ़ते हैं सर। चौथा नंबर वो D से आता है एक्चुअली। मैंने पहले बताया आपको, A एटीट्यूड, B बिलीव, C इज द कमिटमेंट, D इंक्लूड सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी D's। डिजायर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए अंदर से, चाहत होनी चाहिए। चाहत क्या है जिंदगी से, क्या चाहते हो, और जो भी आपका डेफिनेट चीफ एम है उसको कैटेगराइज करें, डिजायर रखिए। ड्रीम देखना बुरी चीज नहीं है जी। डिजायर, ड्राइव, उनको हासिल करने के लिए अंदर से मन हो कि चाहिए चाहिए चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। डेडिकेशन, जब आप उसको हासिल करने में लगे हुए हैं तो कितने डेडिकेटेडली आप लगे हुए हैं। मैंने किसी से ये सुना है कि जब कभी भी आदमी किसी का, आपने भी सुना होगा कभी कभी कि इतना गुम हो जाता हूं कि मुझे ये पता नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, इतना खो जाइए अपने उस चीज को हासिल करने में, दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, एंड देयर शुड बी डिटर्मिनेशन। चाहिए तो चाहिए, मैं हासिल कर लूंगा, मैं हासिल कर लूंगा, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर मस्ट बी अ डायरेक्शन, फोकस ऑन टू दैट गोल ओनली। जो भी चाहिए उसी डायरेक्शन में काम होना चाहिए। ये जो आपने एक बहुत शानदार बात बताई, ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और अट्रैक्शन हो जाता है,
नथिंग, बस वही चाहिए, वही चाहिए। जो भी आपने डिसाइड किया उसी पर फोकस रहिए और बस वही देखते रहिए और एक दिन वो मिल जाएगा आपको, अगर आप डेडिकेटेड है उस पर। सो दैट इज द नंबर 4 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने किसी से ये सुना है, ई एंड स्टैंड्स हियर फॉर एंथुसियाज्म, एनर्जी। सोच के देखिए, मैं 63 साल का जी, और 63 साल वाली जो बीमारियां हैं वो भी मुझे पकड़ लें, मैं बीमार रहूं, तो क्या मैं वो जो HT मीडिया वाला मेरे को असाइनमेंट मिला था, मैं कर पाता उसको? कर पाता उसको? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि मैं हेल्दी नहीं हूं, मेरे अंदर एनर्जी लेवल नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर बाय द वे मेरे पास एनर्जी ना हो और मैं आपसे बात करूं, हाँ हमें जी देखो ये तो, और फिर मेरे को ऐसे नींद से आने लगा, हाउ यू विल फील? मैंने कहीं पर पढ़ा है ये, नथिंग मीनिंगफुल has ever been achieved without enthusiasm. Nothing meaningful has ever been achieved without enthusiasm. Enthusiasm के बगैर आज तक कोई भी इस दुनिया के अंदर मीनिंगफुल चीज किसी को हासिल नहीं हुई। और अगर आपकी सक्सेस मीनिंगफुल है तो आपको भी एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं बीमार आदमी हूं, मान लेते थोड़ी देर के लिए मैं सक्सेसफुल भी हो गया, और मेरी सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, शाम में घूमने जाऊंगा, मैं मतलब उसमें एरोप्लेन में बैठूंगा, मैं फ्री मतलब उसमें जाऊंगा, क्या कहते हैं, फॉरेन में जाऊंगा छुट्टी मनाने के लिए, वेकेशन के लिए, और हिल स्टेशन पर जाऊंगा, सी बीच पर जाऊंगा। जब मैं बीमार हूं तो कहां जाऊंगा? You cannot enjoy yourself. So if you need to have the formula for the success, you must be enthusiastic, you must be energetic. और एनर्जेटिक आदमी जब होता है ना, तो मैंने कई बार बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसी पढ़ी है कि एनर्जी में, एंथुजियाज्म में, जोश में वो भी काम कर गुजरता है इंसान जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकता। सो यू नीड टू हैव द एंथुजियाज्म। आई थिंक 5 पूरे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ है अबुल जी, और अबुल जी है एनर्जी का भंडार, और हम करते हैं इनका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स।